के नाम से प्रार्थना मांगते आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। देखिए, जब आप लूका सुसमाचार सारे लोग निकाल लीजिए और एक साथ पढ़िए। लूका सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़िए। लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 18 पद। एक साथ अच्छे से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और दुष्टों को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वचन का प्रचार। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलिए मेरे साथ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सारे लोग बोले कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, अपने सामर्थ से इसी घड़ी भरा है, आप उसके एनर्जी से भरे हैं। इसलिए आप अंगीकार कीजिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि इसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को अभिषेक करता है। बाइबल में जहां जहां तेल आपको पढ़ने को मिलेगा, तेल जो है परमेश्वर का अभिषेक को दर्शाता है। और तेल से एक व्यक्ति को जब वह तैयार होता है, बाइबल बताती वचन में लिखा है परमेश्वर के कामों के लिए, तो वचन में लिखा है कि उस तेल से उसे अभिषेक किया जाता है कि परमेश्वर के वो कामों को अब क्या कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको भी अपने पवित्र तेल से मसा दिया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब आप बाइबल के इतिहास को जब खोलेंगे, जहां जहां तेल और परमेश्वर का अभिषेक और उस तेल और परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर के अभिषेक के साथ परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा किसी को जब मसा किया गया है, बाइबल बताती है वह इसलिए मसा किया गया है, इसलिए वो अनॉइंट किया गया है कि वो परमेश्वर के कामों के लिए क्या है, वो खड़ा हो। हालेलुया। परमेश्वर के कामों के लिए क्या है, वो तैयार किया गया। आज परमेश्वर ने आपको भी क्या अभिषेक किया है। हालेलुया। आप कहिए मेरे साथ, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र तेल से मसा किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधुओं को छुटकारा दूं और अंधों को दृष्टि दूं और सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया कि आप क्या कंगालों को सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। आप अंधों को दृष्टि दें, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दें। हालेलुया। बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का आप क्या प्रचार कर सकते। हालेलुया। जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया कि वह क्या राजा बने। हालेलुया। उसके पहले परमेश्वर ने साउल का अभिषेक किया कि वह क्या राजा बने। हालेलुया। जब बाइबल में और जब आप देखेंगे, परमेश्वर ने और भी अन्य अन्य लोगों को अभिषेक किया कि वो परमेश्वर के सेवा के कामों को कर सके। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको भी अभिषेक किया है कि आप परमेश्वर की सेवा के कामों को कर सके। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है कि आप क्या है राजकीय कामों को कर सकते। आज परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है कि आप परमेश्वर के उस क्या उस बोलना चाहिए उसके राज्य के विस्तार में आप क्या है आप खड़े हो सके। हालेलुया। आप बढ़ोतरी कर सके, आप उन्नति कर सके। हालेलुया। और आप आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। और जब आप इब्रानियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 9 पद में जब आप पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 9 पद में, तो वहां पे देखिए बाइबल क्या बताती। कोई भी यदि निकल गया तो पढ़ सकते जल्दी से। हाँ, 1 का 9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण
इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। फिर से एक बार पढ़िए और ध्यान से समझिए उसको। हाँ, इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसके 9 पद को। हाँ, तूने धर्म से प्रेम और क्या लिखा है? परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। और अधर्म से बैर रखा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बाइबल आपसे कह रहा है कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। हालेलुया। समझ रहे नहीं? समझ रहे? परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आपको कह रहा है कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से क्या है? हालेलुया। तूने अच्छाई से प्रेम रखा है और बुराई से बैर रखा है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? हाँ, इस कारण परमेश्वर ने हालेलुया तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको परमेश्वर ने सेवती बहन, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको परमेश्वर ने आपके अन्य साथियों से अलग करके आपको क्या किया है? अभिषेक किया। दिमाग में घुस रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वहां पे लिखा तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से क्या बैर किया है। इसलिए तेरे परमेश्वर, किसने? आपके परमेश्वर। हालेलुया। आपके परमेश्वर ने, समझिए, आप इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के नजरों में, आप कीमती है परमेश्वर के नजरों में। हालेलुया। अभिषेक किया जाना मतलब क्या है? अलग किया जाना किसी कामों के लिए। हालेलुया। मसीह का अर्थ क्या है? मसा किया जाना, है ना? एनॉइंट किया जाना, है ना? आपको मसा किया गया है, आपको अभिषेक किया गया है, आपके अंदर उस परमेश्वर को अभिषेक आपके जीवन में ठहरा है, आप अलग किए गए हैं। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या लिखा है कि तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से, है ना? वहां पे क्या लिखा है? तेरे साथियों से बढ़ करके हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर को। तो आप खुद से क्यों नहीं आनंदित है? नहीं? कितने लोग आनंदित? आपके परमेश्वर ने आपके साथियों से बढ़ करके आपको क्या है? अलग किया है और आपको हर्ष रूपी तेल से क्या है? मसा किया है। हर्ष रूपी तेल से आपको क्या है? अभिषेक किया है। हर्ष रूपी तेल से आपको क्या है? एनॉइंट किया है। हालेलुया। बस उस तेल के वैल्यू को आपको समझना है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने साथियों के बीच में से नहीं, आप अपने साथियों के मध्य में से नहीं, परमेश्वर ने आपको उनसे अलग करके, हटा करके, आपके साथियों से बढ़ करके आपको परमेश्वर ने क्या? हर्ष रूपी तेल से क्या? हालेलुया। अभिषेक किया। हर्ष रूपी तेल अर्थात आनंद रूपी तेल से आपको क्या है? मसा किया। इसलिए भजन संहिता उसके 23 में लिखा हुआ है, दाऊद लिखता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा भर रहा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करने पाऊंगा। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला। किसने? परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा भर रहा है। कटोरा मतलब क्या है? आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीषें। हालेलुया। आप जिस चीज को चाह रहे हैं वो क्या है? उमड़ रहा है। आज से खाली कटोरे में ही नहीं, उससे क्या है? ओवरफ्लो हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपको अभिषेक किया मतलब आपकी आशीषें क्या हो रही? ओवरफ्लो हो रही। समझ रहे? ओवरफ्लो, जब टंकी, जब बोर चालू करते हैं, जब टंकी ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर क्या होता है? पानी फिर क्या ओवरफ्लो होकर के बहने लगता है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। आज परमेश्वर ने आपके सिर पे तेल मला है। हालेलुया। और अब आपका कटोरा क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। आपकी आशीषें क्या है? उमड़ रही है ना? बह रही। पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है फिर वो उसी में, उसी दायरे में, उसी टंकी के दायरे में नहीं रहता, तो वो क्या होता है? वो ओवरफ्लो होकर के वो क्या है? बहने लगता है। और बहने जब तक, है ना, वो सोता से पानी ना निकले, है ना, तब तक वो ओवरफ्लो होने लगता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको क्या है? उस सोते से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नल में पानी कब आता है? जब नल उस सोते से जुड़ा रहता है।
नल का पाइपलाइन जब नदी में जब जुड़ा रहता है, कुएं से पानी कब आता है? जब कुआं जो है सोते से जुड़ा रहता है ना? और तब कंटिन्यू उसमें से क्या पानी क्या आते रहता है और धीरे धीरे वो कुआं क्या है भरने लगता है। हालेलुया। टंकी में पानी क्या है वो जब कंटिन्यू जब वो सोते से जुड़ा रहता है, धीरे धीरे वो टंकी भरता है, उसका लेवल बढ़ता है, उसका स्तर बढ़ता है और धीरे धीरे फिर वो टंकी का पानी क्या है ओवरफ्लो होने लगता है। अब वो फिर क्या होता है बहने लगता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको भी क्या किया है उस सोते से जोड़ दिया है। हालेलुया। उस बोलना चाहिए परमेश्वर क्या है उस अभिषेक के क्या है उस नल से या कनेक्शन से आपको क्या कर दिया है जोड़ दिया है। हालेलुया। और धीरे धीरे वो क्या होगा, बाइबल बताती भजन का लेखक कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मिला है और मेरा कटोरा भरा है। हालेलुया। वो अभिषेक जब आप उसकी वैल्यू को समझेंगे, वो अभिषेक जब आपकी कीमत को समझेंगे, जब उस वैल्यू उसकी समझ करके आप उसकी रक्षा, वो अभिषेक आपके जीवन में क्या होगा हालेलुया बहते जाएगा क्योंकि आप क्या है आज जुड़ चुके उस अभिषेक उस सोते से जुड़ चुके हैं। इसलिए लिखा तूने मेरे सिर पर तेल मिला है और मेरा कटोरा बढ़ रहा है और ओवरफ्लो हो रहा है। और नीचे पद में लिखा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहे। हालेलुया। अब मेरे साथ बोलिए मेरे साथ भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और बोलिए मेरे साथ भलाई और करुणा मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी। हालेलुया। आप बसा किएंगे भलाई और करुणा आपके साथ क्या बनी रहेगी। हालेलुया। और बाइबल बताती है वचन में लिखा नीचे पद में दाऊद कहता है निश्चय मैं यहोवा के धाम में स्वर्गा वास करने। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, बसा किया है, आपको जोड़ दिया है ना कि भलाई और करुणा आपके जीवन में बने रहे और फिर आप यहोवा के धाम में अर्थात उस स्वर्ग के स्थान में गए प्रवेश करें। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर खुद रहता है। इसलिए वचन में लिखा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा तुमने पिता पर विश्वास किया वैसा मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान यदि ना होते तो मैं तुमसे कहता था यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूंगा तुम भी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको सोते से जोड़ा, परमेश्वर ने आपको तैयार किया कि आप क्या है उस अनंत जीवन उस अनंत राज के वारिस आप क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम खत्म करें। आने वाले सप्ताह आप सुनिएगा नहीं बज रहा है। बोलिए और सुनना है कि खत्म करें? और सुनना है। क्या बोल रहे हैं? बसा किया परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है जब आप बाइबल में से देखेंगे राजा की दूसरी पुस्तक उसके 4 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि एक स्त्री जिसका पति जो है परमेश्वर का जन था, भविष्यवक्ता था और वो मर चुका था। और वचन में लिखा जब वो मर चुका उसके पति ने बहुत सारे कर्जों को किया था। जब कर्जों को किया था बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि वह कर्जों को चुका नहीं पाया और जब मर गया तो उसके उधार वाले लोग जो है बार बार उसके घर में आने लगे, उसके घर में आकर के कहने लगे कि तेरा पति जो है हमसे कर्जा लिया था वो मर गया है, यदि तू हमें पैसा नहीं देगी तो हम तेरे दोनों बच्चों को हम ले जाएंगे कि हमारे घर में वो नौकर का काम करे। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है जब इस स्थिति में ये स्त्री थी कि इसके दोनों बच्चों को नौकर बनाया जाए और उसे लेकर के जाए उस कर्ज को चुकाने के लिए, तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि ये स्त्री इस परिस्थितियों में पड़ करके वह एलीशा के पास आती है और एलीशा के पास आकर के एलीशा से कहने लगती है कि मेरा पति जो तेरा दास था वो मर चुका है और जब वो जिंदा था तो बहुत सारे कर्जों को लिया था। अब वो जिससे कर्ज लिया गया है वो बार बार मेरे दरवाजे में आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि कर्ज चुकाओ और नहीं तो फिर मेरे दोनों बच्चों को वो क्या दास बना कर लेकर के जाएंगे। और तब इस प्रकार की जब अपनी समस्याओं को लेकर के ये स्त्री एलीशा के पास जब आती है, एलीशा उससे कहता है तेरे पास क्या है। एलीशा
से वो स्त्री कहने लगती है, मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। अब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, एलीशा उससे कहता है, ऐसा कर, तू घर जा और अपने बच्चों से कह कि आसपास के घरों से कई सारे बर्तनों को ले आए। और जैसे एलीशा ने कहा, उस स्त्री ने वैसा किया, अपने बच्चों के पास घर पहुंची और बच्चों से कहने लगे कि आसपास के घरों से सारे बर्तनों को जब लाया गया और एलीशा ने कहा था कि उस जो हांडी के तेल है उस बर्तन को उंडेलते जाना। हालेलुया। और जैसे ही उस स्त्री ने गई और हांडी के तेल को जब उंडेलते गई, और लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है वो हांडी का तेल जो है, जो सारे खाली बर्तनों में वह क्या है, भरता चला गया, भरता चला गया, भरता चला गया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है, जब सारे बर्तन भर गए तब वो स्त्री अपने बच्चों से पूछती है कि और कोई बर्तन बच गया है क्या? और तब उसके बच्चे कहते नहीं, कोई बर्तन क्या नहीं बचा है। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, जैसे सारे बर्तन भर गए और तब वो हांडी का तेल जो निकल रहा था वो भी क्या है, बंद हो गया। और जब बंद हो गया तब वो स्त्री एलीशा के पास जाती और एलीशा से कहने लगती है, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया, और वो एक हांडी का तेल जो है इतना बढ़ा कि सारे बर्तन उसमें भर गए। अब मैं क्या करूं? तब एलीशा कहता है कि जाकर के उस तेल को बेच दे और जो पैसा बच जाता है उसे तू अपने कर्ज को चुका ले, और तू और तेरे बच्चे बाकी पैसों से क्या अपना जीवन निर्वाह कर। हालेलुया। मेरे को ये ऑयल क्या है, ये तेल क्या है? परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। जब परमेश्वर का अभिषेक जब आपके जीवन में आता है, ये ऑयल जो आपको अनॉइंट किया गया है, ये अभिषेक से जो आपको तेल से जो आपको अभिषेक किया गया है, मेरे को ये बहुत सामर्थी है, ये आपके रोगों से आपको चंगाई देगी। हालेलुया। आपकी बीमारी से आपको चंगाई देगी। इसलिए जब आप बाइबल में जो आप पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार उसके 10 अध्याय में, वहां पे लिखा हुआ है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और डाकुओं ने घेर करके उसे मारे पीटे, उसके कपड़े उतार लिए और अधमुआ उसे छोड़ दिया। और फिर लिखा हुआ है एक याजक गया उस रास्ते से, और याजक उस अधमुआ पड़े हैं उस मनुष्य को देख करके कतरा करके चला गया। एक लेवी गया, लेवी भी क्या है, कतरा करके चला गया। और बाइबल बताती है सामरी पुरुष वहां से गुजरा और सामरी पुरुष ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। और आपको मालूम वहां पे क्या लिखा है, उसने उसके घाव पे तेल मले, दाकस मले और पट्टी बांध कर उसे क्या है, वैद्य के पास, हालेलुया, उसे वैद्य के पास ले गए। हालेलुया। ये तेल, ये अभिषेक आपके जीवन में क्या चंगाई को आता है। हालेलुया। जब किसी ने याकूब की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 13 पद में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है यदि है ना कोई बीमार हो तो वहां पे क्या लिखा है, तेल मले और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या है, रोगी चंगा हो जाएगा, रोगी क्या है, बच जाएगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या है, रोगी क्या है, बच जाएगा। यहाँ पे जब 13 पद में जब आप पढ़ेंगे 14 पद में, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मर करके उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। ये अभिषेक का तेल जो आपको अभिषेक किया गया, ये आपको क्या है, चंगाई देता है। हालेलुया। मैंने कहा तेल को मला गया और दाखस लगाया गया और उसे भंडारे के पास अर्थात वैद्य के पास ले गए। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पे मैंने आपको बताया कि वो स्त्री जो है एलीशा के पास आई और एलीशा ने जैसा कहा वैसा किया। उसके सारे घड़ों जो हांडी का तेल था वो सारे उसके घड़ों में, उसके सारे बर्तनों में वो ओवरफ्लो हो गया। और परमेश्वर ने इसी अभिषेक के द्वारा, इसी तेल के द्वारा उस परिवार को क्या है, उस सारे उसके बच्चों को बंधुआई में जाने से, गुलामी में जाने से परमेश्वर उसे बचा लिया। हालेलुया। आज ये अभिषेक का तेल आपको क्या छुड़ाता है, शैतान के बंधनों से, जादू टोने के क्या बंधनों से। हालेलुया। तंत्रमंत्र के बंधनों से। मैं इस समय रात में आपको बताऊंगा कैसे आपको वो क्या बचाता है, कैसे करके अभिषेक का तेल आपको बचाता है। हालेलुया। आपको छुड़ाता है आपके सारे आर्थिक तंगियों से, सारे परेशानियों से। हालेलुया। सारे उन दुष्ट के कामों से आपको क्या छुड़ाता है। हालेलुया। इसलिए हम यदि इस अभिषेक में और भरना चाहते हैं
और बढ़ना चाहते हैं और हम कंटिन्यू उस सोते से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे जीवन जो है, जो परमेश्वर का मंदिर है ना, हमारा जीवन जो बर्तन है वह क्या है, हमेशा क्या खाली होना चाहिए। हालेलुया। इसमें गंदगी ना हो, इसमें बुराई ना हो, इसमें संसार की बातें ना हो, इसमें संसार की चीजें ना हो, है ना। बर्तन खाली रहेगा तभी इसमें क्या तेल मिला जाए। हालेलुया। आप टंकी खाली होते तभी आप उसमें पानी भरते हैं। आप घड़े में या आप गुंडी में आप जब खाली हो तभी आप उसमें पानी भरते हैं। ऐसा नहीं कि पानी भरा उसी को ले जा करके आप क्या नल में और बोर में आप क्या नहीं लगाते। जब वो खाली होता तभी आप उसमें पानी भरते हैं। हालेलुया। आज हमें भी यदि हम चाहें कि कंटिन्यू हम उस अभिषेक से भरें और भी बढ़ते जाएं और भी परमेश्वर के सामर्थ्य से मामूर होते जाए, परमेश्वर चाहता है कि हम इस बर्तन को जो हमारा जीवन है हम इसे क्या है खाली रखें। हालेलुया। जिससे परमेश्वर हमारे जीवन को और भी अपने अभिषेक से, हालेलुया, अपने सामर्थ्य से भरे, अपनी उपस्थिति से भरे और हमारे जीवन को वो क्या है इस्तेमाल में ला सके। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि तेरे सिर में क्या है तेल की घटी ना हो, लिखा हुआ है। हालेलुया। तेरे सिर में तेल की घटी ना हो। कि कौन से तेल के विषय में बाइबल बताती है? आत्मिक तेल के विषय में बाइबल बताती है। हालेलुया। ये वो संसारिक तेल नहीं है जिसे आप लगाते हैं हर दिन नहाने के बाद, है ना। ये उस अभिषेक के विषय में बाइबल बताती है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। हालेलुया। बाइबल बताती है, पहला शमूएल उसके 16 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो पहला शमूएल उसके 16 अध्याय में परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि उठ करके जा और यिशै के घर में एक बेटे का तू उसका अभिषेक कर दे। और शमूएल जो परमेश्वर का दास था वो गया कि परमेश्वर ने जैसा कहा कि उसके एक बेटे का अभिषेक करे, और जाकर के यिशै जो है शमूएल यिशै के घर में जाके बैठा और वो सोचा कि उसके बड़े बेटे का अभिषेक किया जाएगा। और वो उठा और उसका अभिषेक जैसे करने पर था, बाइबल बता दी परमेश्वर ने उसे मना किया, नहीं ये नहीं। दूसरा बेटा आया, तीसरा बेटा आया, चौथा। इस प्रकार से जब सारे बेटे आ गए, परमेश्वर बार बार मना किया कि नहीं ये मेरे लायक नहीं। और तब शमूएल पूछता है क्या तेरा और कोई बेटा रह गया है? और तब यिशै कहता नहीं, एक छोटा लड़का जो है, लौरा जो है, छोटा लड़का जो है वो जंगल में गया भेड़ बकरी चराने, वो आता ही। और जब दाऊद जो छोटा सा बच्चा था जब वो आया, परमेश्वर शमूएल से कहता उठ और इसी का अभिषेक कर दे, मैंने इसी को राजा होने के लिए इसे चुना है। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा शमूएल उठा और उठ करके उस दाऊद का तेल से उसने क्या किया अभिषेक किया। हालेलुया। बड़े बेटे मझले बेटे उससे और छोटे बेटे परमेश्वर ने उन्हें नकारा, और परमेश्वर ने किसको चुना? दाऊद को चुना, जो भेड़ बकरियों का चरवाहा, जो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। इसलिए कहता तो परमेश्वर को हमारे बाहरी रंग रूप से मतलब नहीं, हम कितने अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, कितने अच्छे चमक रहे हैं, कितने अच्छे से क्या है अब पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, है ना, कितने अच्छे से क्या है हम अपने आप को, शरीर को मेंटेन कर। परमेश्वर उससे कोई मत नहीं, परमेश्वर हमारी आत्मा को देखता है। हालेलुया। बाइबल बताती है बड़ा बेटा युद्ध के क्षेत्र में था और उसके और जो भाई थे वो भी क्या है राजा के साथ में थे, राजा उनको बनना था, किंतु परमेश्वर ने किनको चुना? दाऊद जो भेड़ बकरियों का चरवाहा। हालेलुया। आप सोचेंगे परमेश्वर के पास समझ नहीं, परमेश्वर के पास ज्ञान नहीं, परमेश्वर को समझदारी नहीं, जो राजा के साथ है वही राजा बन सकता है। आप सोचिए जो नेता के साथ क्या है, जो चलते उठते बैठते खाते रहते हैं, उन्हीं को नेतागिरी से मालूम होगा, और उसी को जब क्या है जब चुना जाएगा तो वही अच्छे से क्या है उस कार्यों को संभाल सकता है। लेकिन एक वह व्यक्ति जो क्या है पूरा दिन भर का टाइम भेड़ बकरियों को चला रहा है और परमेश्वर उसे चुन करके राजा बना रहा है। हालेलुया। ये संसार के नजरों में क्या है मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे हृदय और मन। हालेलुया। परमेश्वर जानता है हमारे जीवन और हमारे क्या चाल चलन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर क्या है हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और आपको मालूम परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक, और जब दाऊद का अभिषेक किया, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद जब गुलियात के सामने खड़ा हुआ
पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में आपको मिलेगा, जब वह गोलियात के सामने खड़ा हुआ, उस टाइम जो है इजराइल का राजा साउल था, और इस गोलियात के सामने जब खड़ा हुआ, गोलियात के विषय में आपको मालूम है कि गोलियात राक्षस के समान था, जमीन से कई हाथ कट्टा ऊंचा था, मजबूत था, और इस गोलियात के डर के मारे साउल राजा और सारे प्रजा के लोग भाग रहे थे। तब दाऊद जो है उस युद्ध भूमि की ओर अपने पिता की बात को मान करके, क्योंकि उसके पिता ने कहा था जा करके देख कर क्या तेरे भाई लोग कुशल क्षेम से हैं कि नहीं। अपने भाइयों को देखने के लिए जब गया तो क्या देख रहा था कि साउल राजा और उसके भाई लोग भाग रहे हैं, और जब भाग रहे हैं तब जब उनकी मुलाकात होती है दाऊद से और सारी बातें होती हैं, फिर दाऊद जो है गोलियात के पास जाता है और क्या कहता है, तू तलवार भाला और सांग लिया, मैं तो सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। तो इजरायली सेना का परमेश्वर, और उसने अपने गोफन को निकाला और उस गोलियात के ऊपर छोड़ा, गोफन से जो पत्थर जो है जा करके उस गोलियात के माथे में धस गया और गोलियात वहां पे हालेलुया। और जब गोलियात गिर गया, लोगों में चर्चा चलने लगी कि दाऊद ने तो लाखों को मारा लेकिन साउल ने हजारों को मारा। हालेलुया। जब आप अभिषेक किए जाएंगे, आपका एक भी निशाना क्या है, झुकेगा। हालेलुया। आपका एक भी निशाना नहीं छूटेगा। दाऊद अभिषेक किया गया था, हालेलुया, चुना हुआ था, और परमेश्वर ने दाऊद को जय दिलाया। हालेलुया। आप अभिषेक किए गए हैं, परमेश्वर आपके निशाने को झुकने गए नहीं देगा। जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, आप वचन में बने रहेंगे, आप पवित्रताई में बने रहेंगे, आप परमेश्वर के भय में चलेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, आपका एक भी निशाना क्या झुकेगा नहीं। आपका इसमें बाइबल क्या बता दी कि यहोवा तेरे सारे कामों में आशीष दे। हालेलुया। तो तेरे सारे कामों में आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का निश्चय में तुझे आशीष। हालेलुया। जब आप अभिषेक किए गए, जब आप उस अभिषेक को संभाल करके रखते हैं, आपके शत्रु क्या है, वो हारेंगे, वो नष्टाभूत हो जाएंगे। हालेलुया। आपका एक भी निशाना क्या है, झुकेगा नहीं। आप कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके कामों में आशीष देगा। हालेलुया। आप अभिषेक किए गए, इसलिए आप उस चीज को संभाल के रखेंगे। और आपको मालूम, जब आप इसे अभिषेक में जब बने रहेंगे, बनाए रहेंगे, बाइबल बताती है दाऊद की जब प्रशंसा होने लगी, दाऊद ने लाखों को मारा और साउल ने हजारों को मारा। जब ये प्रशंसा होने लगी, ये साउल जो था वो दाऊद से चिढ़ने लगा, वो ईर्ष्या करने लगा। और जब ईर्ष्या करने लगा, और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि ये साउल जो है उस दाऊद को वो मारने के लिए खोजने लगा। आपको मालूम ये साउल कौन था? साउल दाऊद का ही ससुर था और दाऊद उसका दामाद था। हालेलुया। लेकिन जब साउल को परमेश्वर ने राजा की गद्दी से उतारा, क्योंकि वह परमेश्वर से विश्वास योग्य नहीं था, तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि ये खोजने लगा दाऊद को कि मैं उसे मारूं। और बाइबल बताती, वचन लिखा है, एक बार यही साउल जो है दाऊद को भाले से मारा, और जब भाले से जब मारा, और तब बाइबल बताती, मेरे वचन में लिखा हुआ है, साउल का भाला जो है दाऊद को नहीं। हालेलुया। जब आप अभिषेक किए गए हैं, आप समझिए शत्रु आपके ऊपर वार करेंगे, लेकिन उसका वार आपके ऊपर सफल नहीं। हालेलुया। इससे क्या लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वह तेरे पास। हालेलुया। अब बोलिए मेरे साथ, मेरे निकट 1000 मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। बोलिए, लेकिन वो मेरे पास नहीं आएंगे। बोलिए, मेरे निकट 1000 मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। एक बार मेरे निकट 1000 मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो मेरे पास नहीं आएंगे। हालेलुया। आमीन। आपको समझ में आया कि जब साउल ने भाला से जब दाऊद को मारा, आपको मालूम है दाऊद को भाला लगा। हालेलुया। और उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 39 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, मेरे पास पढ़ाने का समय नहीं है, तो वहां पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति 39 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, तो ये साउल जो है बिन्यामीन पुत्र का था, और वहां पे लिखा हुआ हुंकार था, लिखा है ना। अर्थात जब आप वहां पे पढ़ेंगे, वो एक यदि शिकार करे तो उसे क्या है, शिकार मिलना ही है। अर्थात उसका जो निशाना जो है
वह झुकेगा नहीं, निशाना लगेगा ही। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं साउल का निशाना क्यों दाऊद को मारने पर था, लेकिन उसका क्यों निशाना चूक गया? क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया। हालेलुया। आज आप भी परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप चुने गए हैं, आपको अलग किया गया, आपको मसा किया गया है। आपको परमेश्वर ने आपके साथियों से बढ़ करके हर्ष से तेल से आपको क्या किया है? मसा किया है। हालेलुया। अभिषेक किया है। इसलिए कोई आपको जादू टोना करे, कोई तंत्र मंत्र करे, कोई शत्रु कितना भी बिगाड़ करे, कितना भी वो योजनाओं को आजमाए, कितना भी वो तीर चलाए, वो सारा तीर उसकी ओर क्या है? वापिस हो जाएगा। हालेलुया। सारा वार वापिस हो जाएगा। उसका एक भी वार आपको क्या है? नहीं लगेगा, जब आप उस अभिषेक को संभाल के रखेंगे। हालेलुया। उस अभिषेक की रक्षा करेंगे। उसी कोई भी युक्ति शक्ति आपके जीवन में क्या है? काम नहीं कर पाएगी। हालेलुया। इसका कोई भी योजना काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, परमेश्वर ने आपको चुना है। जैसे मैंने लिखा, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी तुझ पर सफल हो। वो 10 पे सफल हो चुके होंगे। हालेलुया। वो 20 पे सफल हो चुके होंगे, वो 100 पे सफल हो चुके, हजारों पे सफल हो चुके होंगे, लेकिन वो हथियार आपको नहीं लगने वाला है। हालेलुया। वो हथियार आप पे सफल नहीं होने वाला है। वो हथियार आपके बाजू से चला जाएगा, वो टकरा के वापिस हो जाएगा, लेकिन आपको क्या है? नहीं लगेगा, क्योंकि आप अभिषेक किए गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने साथियों से बढ़ करके आपको क्या? हर्ष से तेल से क्या है? अभिषेक। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, आपका वो कटोरा उमड़ रहा है, वो ब्लेसिंग उमड़ रही है, वो आशीषें आपके जीवन में उमड़ रही है। हालेलुया। इसलिए कोई शत्रु की युक्ति शक्तियां आपके जीवन में क्या सफल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। इसलिए हमें जानना है कि परमेश्वर हमें चुना है, उस अभिषेक को संभालना है, हमें प्रार्थना में बने रहना है, वचन में बने, पवित्रता में बने, परमेश्वर के भय में चलना है। जिस चीज को आपने आज पाया है उस चीज को आपको क्या संभाल करके रखना और परमेश्वर में बढ़ाना, उसे इस्तेमाल में लाना है कि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। आइए हम अपने आप को बंद करें, सारी बातों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे मन में प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हमारी जिंदा खुदावन के नाम से, हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके सम्मुख आते हैं खुदावन। क्योंकि प्रभु आज पुनरुत्थान के इस दिन में खुदावन हम सबको खुदावन आपने संभाल के रखा, आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में हमें जिंदा रखा। इसका धन्यवाद है प्रभु। आपके लहू के द्वारा हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। राजा आप जलाल के योग्य है, आप आदर और महिमा के योग्य है। इसको हम धन्यवाद करते हैं, विशेषकर जब आज के दिन